एक बार हरे भरे घास के मैदान में क्लोवर नाम का एक जिज्ञासु बछड़ा और उसकी बुद्धिमान माँ डेज़ी रहते थे। क्लोवर के पास सुनहरे भूरे रंग का एक झिलमिलाता कोट था और उसकी आंखें रोमांच के जादू से चमक रही थीं। एक धूप भरी सुबह क्लोवर घास के मैदान के ठीक परे रहस्यमय मंत्रमुग्ध वन के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। अपनी माँ की कोमल चेतावनियों के विपरीत वह भिन भिनाती तितलियों और रंग बिरंगे फूलों से भरी यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही क्लोवर जंगल में गहराई तक गई, उसे बात करने वाले जानवरों की एक छिपी हुई दुनिया का पता चला। नट्टी नाम की एक बातूनी गिलहरी ने उसे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू द्वारा संरक्षित एक जादुई इच्छाधारी से मिलवाया। उत्सुक होकर क्लोवर ने एक अंतहीन मौज मस्ती के दिन की कामना की। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। एक समय का सामान्य जंगल जादू के खेल के मैदान में बदल गया। क्लोवर ने शरारती परियों के साथ नृत्य किया, चंचल खरगोशों के साथ लुका छिपी खेली और कछुओं के एक मिलनसार परिवार के साथ चाय पार्टी भी की। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, क्लोवर को एहसास हुआ कि वह अपना रास्ता भूल गई है। घबराहट फैल गई और उसे लगा कि उसके गाल पर आंसू बह रहे हैं। तभी मददगार गिलहरी नट्टी प्रकट हुई। अपनी आंखों में चमक के साथ उसने उसे वापस घास के मैदान की ओर निर्देशित किया। क्लोवर अपनी चिंतित माँ डेज़ी से फिर से मिला, जिसने उसे कसकर गले लगाया। हालांकि यह साहसिक कार्य रोमांचकारी था, क्लोवर ने सीखा कि कभी-कभी सबसे जादुई पल आपके प्रियजनों के साथ घर पर ही होते हैं, और इसलिए तारों से भरे आकाश के नीचे क्लोवर एक शांतिपूर्ण नींद में सो गई। वह उस अद्भुत दिन का सपना देख रही थी जो उसने अपने नए वन मित्रों के साथ साझा किया था। घास का मैदान मंत्रमुग्ध प्राणियों की कृतज्ञता की फुसफुसाहट से गूंज उठा, जो क्लोवर द्वारा उनकी दुनिया में लाए गए आनंद के लिए आभारी थे। और जैसे ही चंद्रमा मुस्कुराया, डेज़ी और क्लोवर ने अपने विशेष बंधन के जादू को संजोते हुए एक कोमल क्षण साझा किया। प्रियजनों के साथ साधारण क्षणों की खुशी को गले लगाओ, क्योंकि सबसे जादुई अनुभव अक्सर उन लोगों की संगति में प्रकट होते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। Goodbye.